इस यूनिट के स्टडी के बाद आप अप्रिशिएट करेंगे हाउ द concept of grouping element in accordance to their property lead किया to the development of a periodic table. Are you agree with this? जी हाँ, इसके स्टडी के बाद अप्रिशिएट होगा कि हाउ द concept of grouping element in accordance to their properties lead किया to the development of periodic table. सेकेंड पॉइंट, क्या आप समझ लेंगे द पीरियोडिक लॉ? जी हाँ, आप समझ लेंगे द पीरियोडिक लॉ। थर्ड पॉइंट यह है कि आप समझ लेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज द बेसिस फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। बताइए, क्या एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिस फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है? जी हाँ, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता है। आइए, क्या इस यूनिट के बाद नेम द एलिमेंट विद मोर देन 100 अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, क्या आप कर पाएंगे? जी हाँ, इस यूनिट के बाद आप नेम कर पाएंगे द एलिमेंट विद मोर देन 100 अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्या इस चैप्टर में आप क्लासिफाई कर सकेंगे एलिमेंट को इनटू एस पी डी एफ ब्लॉक्स और लर्न कर पाएंगे देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स? जी हाँ, इस चैप्टर के बाद आप क्लासिफाई कर पाएंगे एलिमेंट्स को इनटू एस पी डी एफ ब्लॉक्स और लर्न कर पाएंगे देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। बताइए, क्या आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स? जी हाँ, आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे द पीरियोडिक ट्रेंड्स को इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। क्या आप कंपेयर कर पाएंगे द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एंड कोरिलेट कर पाएंगे इसको विद देयर ऑक्यूरेंस इन नेचर? जी हाँ, आप कंपेयर कर पाएंगे द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स को और इसको कोरिलेट कर पाएंगे विद देयर ऑक्यूरेंस इन नेचर। बताइए, क्या आप एक्सप्लेन कर पाएंगे द रिलेशनशिप बिटवीन आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड मेटालिक कैरेक्टर? जी हाँ, आप एक्सप्लेन कर पाएंगे द रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड मेटालिक कैरेक्टर? Use scientific vocabulary appropriately to communicate ideas related to certain important properties of atoms. एग्जाम्पल के लिए एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियाई
आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या आप इससे एग्री करते हैं? जी हाँ, आप इस यूनिट के बाद एबल हो जाएंगे टू यूज साइंटिफिक वैक्यूबुलरी appropriately to communicate ideas related to certain important properties of atoms, एग्जाम्पल एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंस ऑफ एलिमेंट यानी कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल आर्गुएबली मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में, बोथ इन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। यह एवरीडे सपोर्ट करता है फॉर स्टूडेंट्स और यह सजेस्ट करता है न्यू एवेन्यूज ऑफ रिसर्च टू प्रोफेशनल्स और यह प्रोवाइड करता है एक सक्सिंक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होल ऑफ केमिस्ट्री को। यह एक रिमार्केबल डेमोन्स्ट्रेशन होता है यह फैक्ट का कि द केमिकल एलिमेंट्स आर नॉट अ रैंडम क्लस्टर ऑफ एंटिटीज बट इंस्टेड डिस्प्ले ट्रेंड्स और लाई करता है टुगेदर इन फैमिलीज। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, यह रिमार्केबल डिमॉन्स्ट्रेशन करता है ऑफ द फैक्ट कि दैट द केमिकल एलिमेंट्स आर नॉट रैंडम क्लस्टर्स ऑफ एंटिटीज बट इंस्टेड डिस्प्ले करता है ट्रेंड्स को और लाइक करता है टुगेदर इन फैमिलीज। एक अवेयरनेस ऑफ पीरियोडिक टेबल एसेंशियल होता है टू एनीवन who wishes to disentangle the world and see how it is built up from the fundamental building blocks of the chemistry, the chemical elements. Are you agree with this? जी हाँ, एन अवेयरनेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल इसेंशियल होता है टू एनीवन हु विशेस टू डिस्टिंगल द वर्ल्ड एंड सी हाउ इट इज built up from the fundamental building blocks of the chemistry, the chemical elements। यह गिलेनन की सीबॉर्ग का कंसेप्ट है। इस यूनिट में हम लोग स्टडी करेंगे दी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एज इट स्टैंड्स टुडे एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हम लोग ऑल्सो लर्न करेंगे हाउ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन फॉलोज करता है एज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। फाइनली हम लोग एग्जामिन करेंगे सम ऑफ द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। रिवाइज कीजिए 3.1 वाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स को। हम लोग जानते हैं अब कि एलिमेंट्स आर बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। 1800 में ओनली 31 एलिमेंट्स नॉन थे
और 1865 तक द नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट मोर देन डबल्ड हो चुका था, यानी कि 63। प्रेजेंट में 114 एलिमेंट्स नॉन है। उनमें से दी रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स मैन मेड भी हैं। एफर्ट्स टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट्स अभी कंटिन्यू है। विद सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स यह वेरी डिफिकल्ट होता है टू स्टडी इंडिविजुअली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स और उनका इन्यूमेरेबल कंपाउंड्स इंडिविजुअली। इसी को आसान करने के लिए टू एस आउट दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट सर्च किए हैं फॉर अ सिस्टमेटिक वे टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज बाय क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स। न केवल यह रेशनलाइज करेगा नॉन केमिकल फैक्ट्स को अबाउट एलिमेंट्स, बट इवन प्रिडिक्ट करेगा न्यू वंस को फॉर अंडर टेकिंग फर्दर स्टडी। रिवाइज कीजिए 3.2 जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को। बताइए क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप और डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक लॉ कॉन्सिक्वेंसेस है ऑफ सिस्टमेटाइजिंग द नॉलेज गेन्ड बाय ए नंबर ऑफ साइंटिस्ट थ्रू देयर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। जी हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप और डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिक टेबल consequences है of systematizing the knowledge gained by a number of scientists through their observations and experiments। बताइए क्या the German chemist Johann Dovenerier in early 1800 centuries was the first to consider the idea of trends among properties of elements। जी हाँ, दी जर्मन केमिस्ट जोहान डोबेरेनियर in early 1800 centuries was the first to consider the idea of trends among properties of elements। भाई 1829 उन्होंने नोटेड किया ए सिमिलरिटी among physical and chemical properties of several groups of three elements, that is triads। Are you agree with this? जी हाँ, बाई 1829 जोहान डेबोरोनियर ने नोटेड किया ये सिमिलरिटीज among the physical and chemical properties of several group of three elements, that is triads। बताइए क्या इन इच केस उन्होंने नोटिस किया कि मिडिल एलिमेंट ऑफ इच द ट्राइड्स के पास एन एटॉमिक वेट है अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ द अदर टू। जी हाँ, इन ईच केस उन्होंने नोटेड किया कि द मिडिल एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द ट्राइड्स के पास
एन एटॉमिक वेट है अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ द अदर टू। माइंड कैप्चर कीजिए टेबल 3.1 डुबेरेनियर्स ट्रेंड्स का। और यह बताइए ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट वेयर इन बिटवीन दोज द अदर टू मेंबर्स। जी हाँ, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडिल एलिमेंट वेयर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर टू मेंबर्स। बताइए क्या यह स्टेटमेंट सही है? सिंस डोवेरेनियस रिलेशनशिप रेफर टू एज द लॉ ऑफ ट्रायड्स seemed to work only for a few elements, it was dismissed as coincidence। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। Duvernay's relationship referred to as the law of trades seemed to work only for a few elements. It was dismissed as coincidence। 9 ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताइए जो कि डुबेरेनियर ट्रेंड्स में इंक्लूड है। जी हाँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये ऐसे 9 एलिमेंट्स हैं जो कि डुबेरेनियर्स के ट्रेंड्स में आते हैं। चलिए लिथियम का एटॉमिक वेट बताइए। जी हाँ, लिथियम का एटॉमिक वेट 7 होता है। चलिए सोडियम का एटॉमिक वेट बताइए। जी हाँ, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है। चलिए पोटेशियम का एटॉमिक वेट बताइए। जी हाँ, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39 यानी कि 39 होता है। चलिए कैल्शियम का एटॉमिक वेट बताइए। जी हाँ, कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है। चलिए स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट बताइए। जी हाँ, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट 88 होता है। चलिए बेरियम का एटॉमिक वेट बताइए। जी हाँ, बेरियम का एटॉमिक वेट 137 होता है। चलिए क्लोरीन का एटॉमिक वेट बताइए। जी हाँ, क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 होता है। ब्रोमीन का एटॉमिक वेट बताइए। जी हाँ, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 80 होता है।
आयोडीन का एटॉमिक वेट बताइए। जी हाँ, आयोडीन का एटॉमिक वेट 127 होता है। नेक्स्ट रिपोर्टेड अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स को किया गया था बाई अ फ्रेंच जियोलॉजिस्ट ए ई बी डी कॉनकॉटिस के द्वारा इन 1862। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, द नेक्स्ट रिपोर्टेड अटेम्प्ट किया गया था टू क्लासिफाई एलिमेंट्स was made by a French geologist E. E. B. D. Concortis के द्वारा in 1862. He arranged the then known elements in order of increasing atomic weight and made a cylindrical table of elements to display the periodic reoccurrence of properties. Are you agree with this? जी हाँ, AEB Concortis arranged the then known elements in order of increasing atomic weight and made a cylindrical table of elements to display the periodic recurrence of properties. This also did not attract much attention. बताइए क्या इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स इन 1865 propounded the law of octaves? जी हाँ, द इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स इन 1865 प्रोफाउंड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और उन्होंने अरेंज्ड किया था द एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट और उन्होंने नोटेड किया कि एवरी 8 एलिमेंट के पास प्रॉपर्टी है सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। टेबल 3.2। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स 1865 में प्रोफाउंडेड किए द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उन्होंने अरेंज किया द एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट और नोटेड किया कि एवरी 8 एलिमेंट के पास प्रॉपर्टीज है सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, जो कि टेबल 3.2 में दिया गया है। The relationship was just like every it. Note that resemblance the first in octaves of music. Newland's law of octaves seemed to be true only for elements up to। जी हाँ, न्यूलैंड law of octaves seemed to be true only for elements up to calcium. Although his idea was not widely accepted at that time, he, for his work, was later awarded DV Medal in 1887 by Royal Society of London. Are you agree with this? जी हाँ,
Newland's law of octaves seemed to be true only for elements up to calcium, although his idea was not widely accepted at that time. He, for his work, was later awarded TV medal in 1887 by the Royal Society of London. चलिए न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स में इंक्लूडेड एलिमेंट्स का नाम बताइए। जी हाँ, फर्स्ट रॉ है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। चलिए इनका एटॉमिक वेट बताइए। जी हाँ, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 और फ्लोरीन 19। चलिए सेकेंड ऑक्टेव्स का नाम बताइए, साथ ही इनका एटॉमिक वेट भी बताइए। जी हाँ, सेकेंड ऑक्टेव्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन है, जिसमें सोडियम का एटॉमिक वेट 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 29, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 होता है। चलिए न्यूलैंड्स के थर्ड ऑक्टेव्स में इंक्लूड दो एलिमेंट्स का नाम बताइए विद इट्स एटॉमिक वेट। जी हाँ, न्यूलैंड्स के थर्ड ऑक्टेव में पोटेशियम और कैल्शियम है। पोटेशियम विद एटॉमिक वेट 39 और कैल्शियम विद एटॉमिक वेट 40।